Hello, Yes, yes, sir. Am sir. I am audible? Yes, yes. Hello. Yes, you are audible. Yes. सर, हम सबसे पहले आज पूरे दिन से जो सेशन ले रहे थे, उस सेशन के अंदर बहुत से लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत ही सक्सेसफुल सेशन को हमने आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। लेकिन आपके गाइडेंस के बगैर हम इस सेशन को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए मैं बुलाना चाहता हूँ शांत सर। प्लीज वेलकम ऑन आवर जूम कॉल, प्लीज वेलकम, और हमें गाइड करें प्लीज। আমাদের ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্স স্যার, আমাদের ইন্টারন্যাশনাল বিগ লিডার এবং ইন্টারন্যাশনাল প্রমোটার, মার্কেটিং প্রমোটার মিস্টার সায়েন্স স্যার। Thank you very much and very good evening friends. जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस मुंबई की जो सेमिनार है पालघर में उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबडी। एम आई ऑडिबल? प्रॉपरली आवाज आ रही है मेरी? जी सर। तो जितने भी लीडर्स, जितने भी पार्टनर्स और जितने भी न्यू यूजर्स फ्रेंड्स, सभी का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया इस मिशन को समझने के लिए। ओजोन कोई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये एक मिशन है जो कि ग्लोबल इंडस्ट्री की नीड है और इसी मिशन का हम सब हिस्सा है फ्रेंड्स। सो ओजोन को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये ना समझे कि सिर्फ आप अपनी लाइफ स्टाइल बदल रहे हैं, बल्कि एक ऐसे रिवोल्यूशन का हिस्सा बन रहे हैं जो आज के डेट में वेब 3 इंडस्ट्री की नीड है। और हमारा जो प्रिंसिपल रहा है हमेशा से ओजोन का, वो प्रिंसिपल यही रहा है कि दुनिया में हम डिसेंट्रलाइजेशन को आगे लेकर के चलें, जहां इंटरनेट कुछ कंपनीज के कंट्रोल में है, उनसे उसका कंट्रोल लिया जाए और पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। और इसी का नाम है माय डियर फ्रेंड्स डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम, जो कि वेब 3 के ऊपर में वर्क करती है। पहले हम लोग वेब 1 यूज किए, आज के डेट में मोस्टली जितने भी एप्लीकेशन है वो वेब 2 यूज कर रहे हैं और उसकी सारी की सारी जो कंट्रोलिंग है वो उस कुछ कंपनीज के हाथों में है, जो कि हमें वही डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चाहिए। वो हमारे पसंद और नापसंद को बदल सकते हैं, हमें वो चीज दिखाते हैं जो हमें करना चाहिए, वो जैसा चाहते हैं हमें मोमेंट दे देते हैं। और ये सारी चीजें जो हो रही है वो पूरी दुनिया के लिए एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा एक डेंजर है, खतरा है, जो कि हमारे जितने भी पब्लिक है, इवन जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, सबके लिए कहीं ना कहीं जो वेब 2 की जो दुनिया है वो कहीं ना कहीं खतरा बनती जा रही है, जिसका समझ आज हमें नहीं पता चल रहा है, आज थोड़ा सा पता चल रहा है, लेकिन आगे जाकर के बहुत इसका खतरा होने वाला है, राइट। लेकिन जहां पे फ्रेंड्स प्रॉब्लम्स होती है वहीं पे सॉल्यूशन भी होती है। और दुनिया के जो भी जानकार लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, उन लोगों ने एक ऐसी पद्धति, एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां से पब्लिक को इन खतरों से दूर किया जा सके, जहां पे मैनिपुलेशन खत्म करी जा सके। आज हर एक इंडस्ट्री में आप देख रहे होंगे कि मैनिपुलेशन होती है, तो इस मैनिपुलेशन को खत्म करने के लिए एक मात्र सिस्टम है कि जो ब्लॉकचेन है। और इसी के ऊपर में जो रियल डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्ट अगर बनती है तो ये सारी जो कंट्रोलिंग है वो पब्लिक के हाथों में चला जाएगा। और इसी की एक बहुत बड़ी पहल है फ्रेंड्स, और वो है ओजोन चेन। और मैं सल्यूट करता हूँ इसके संस्थापक, تداول مع أدنى مستوى للإغلاق और वो है ओजोन चेन। और मैं सल्यूट करता हूँ इसके संस्थापक, इसके सीईओ मिस्टर इमैनुअल सर को, जिन्होंने ये विजन को देखा। एक ऐसा विजनरी पर्सन जिन्होंने आने वाले 20 साल का जो खतरा है उसको पहले से भांप लिया और उन्होंने इसके ऊपर में लगातार काम करने शुरू कर दिए। और इसकी शुरुआत उन्होंने ओजोन ब्लॉकचेन से किया। फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें
तो आज ओजोन बहुत बड़े लेवल की कम्युनिटी बना रही है, बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी बनाई है। आप इससे पहले बहुत सारी डेफिनेशंस यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी स्पीकर्स हैं, उन लोगों ने आपको बताए होंगे। डेफिनेटली मुझे यकीन है कि आप लोगों को वो सारी बातें समझ में आई होंगी। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहूँगा सारे जितने भी स्पीकर्स यहाँ पहुंचे हुए हैं। मिस्टर शमसुद्दीन सर हैं, मिस्टर राजनाथ पासी सर हैं, सचिन खड़के सर हैं, कृष्णा यादव सर हैं, रीना मैम हैं, मिस्टर अब्दुलरहमान सर और मिस्टर कुमावत सर। सभी का बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस चीज को अरेंज किया। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, मेरे पास लिस्ट नहीं होगी, लेकिन मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है पब्लिक को अवेयर करने की, एजुकेट करने की। सबसे बड़ा हमारा मिशन यही है फ्रेंड्स कि हम एजुकेट करें पब्लिक को, जो कि कहीं पे ये चीजें दिख नहीं रही है। पूरी इंडस्ट्री में अगर हम लोग चले जाएं, अगर हम लोग MLM की हिस्ट्री में चले जाए, तो हर बंदा सिर्फ इसी पे फोकस करता है कि बस पैसे कमाओ पैसे कमाओ, लेकिन एजुकेशन पे फोकस नहीं करता है। और यही वजह है कि वो सिस्टम ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है, कोलैप्स हो जाती है। क्योंकि किसी भी सिस्टम को स्ट्रांग बनने के लिए उसकी कम्युनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, और कम्युनिटी डिराइव होती है उसके लीडर्स की वजह से, और लीडर्स बनते हैं फ्रेंड्स एजुकेशन की वजह से। जितना ज्यादा आपको एजुकेशन होगा, चीजों को अच्छे से समझेंगे, क्या होता है कॉइन, क्या होता है टोकन, क्या होती है NFTs, क्या होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है नोट्स, ब्लॉकचेन कैसे होता है, ब्लॉक्स कैसे बनता है, ये सारी चीजें जब तक आपको क्लियर नहीं होगी आप कॉन्फिडेंस में आपकी हमेशा कमी होगी, और आप जो बिजनेस करेंगे वो टेक्नोलॉजी पे नहीं करेंगे बल्कि अपने फेस वैल्यू पे करेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहता हूं कि हमारा जो बिजनेस है वो सिर्फ फेस वैल्यू का नहीं है, बल्कि ये एक टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। यहाँ अगर आपने इस सिस्टम को समझ लिया तो इसके फ्यूचर को समझ जाएंगे। आज से 16 साल पहले बिटकॉइन फ्रेंड्स पहली बार आया था। जो लोग एजुकेटेड नहीं थे वो लोगों ने बिटकॉइन को नहीं समझा और मौका को गंवा दिए, राइट। और बिटकॉइन के क्रिएटर्स ने कभी भी इस तरह से डोर टू डोर, पब्लिक टू पब्लिक लोगों को अवेयर नहीं किया। कुछ ही लोग थे जो वेल एजुकेटेड थे, पहले से जानते थे, इस फील्ड के लोग थे, उन्हीं लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाया। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं कि इस सिस्टम के इन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म लिया, इन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग को चुना कि हम डोर टू डोर, पब्लिक टू पब्लिक इस सिस्टम को अवेयर करेंगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है। और टेक्नोलॉजी टीवी पे, मीडिया में किसी इन्फ्लुएंसर के आके कह देने से, यूट्यूब पे वीडियो बना देने से फ्रेंड्स लोग नहीं सीख पाते हैं। जब तक कि आपके हाथों को पकड़ के, उंगली पकड़ के आपको मेटामास्क न इंस्टॉल करवाया जाए, आपको उंगली पकड़ के एक्सचेंज पे KYC न करवाया जाए, बाई सेल और ट्रेडिंग न करवाया जाए, तब तक ये चीज हमारे दिमाग में नहीं आती है। हर बंदा यहाँ सीखता है किसी न किसी के माध्यम से, और यही सबसे बड़ा हथियार है कि लोगों तक पहुंच पाते हैं, हम आम इंसान तक पहुंच पाते हैं। अदरवाइज बिटकॉइन की अगर बात कर ले, इथेरियम की बात कर ले, तो सिर्फ और सिर्फ जो वेल एजुकेटेड लोग थे, जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, टेक के लोग थे, उन्हीं लोगों ने ब्लॉकचेन के बारे में समझा, इसकी फ्यूचर को समझा, और वो लोग, उन लोगों ने उसको होल्ड किया, उन लोगों ने उसको माइन किया, और आज वो बिलियनियर्स हैं। लेकिन सेम एज इट इज फ्रेंड्स, आज के डेट में अगर हम लोग एजुकेशन नहीं लेंगे तो हम लोग भी ओजोन को नहीं समझ पाएंगे। आज बहुत सारे लीडर्स मिलते हैं, बहुत सारे कंपनीज के प्रमोटर्स मिलते हैं, लेकिन उन लोगों का विजन ही क्लियर नहीं होता। उन्हें आज भी लगता है कि ये सब तो बस एक बबल है, ये सब तो बस एक बस आती जाती चीज है, बस हम लोगों को काम करना है, पैसे कमाना है। उनको करियर दिखता ही नहीं, और करियर के हिसाब से वो काम करते ही नहीं है। उनके दिमाग में पहले दिन से बैठ जाता है कि मुझे 3 महीने 6 महीने काम करने हैं और निकल जाने हैं। मिलने वाली है नहीं, बस पैसे कमाओ और निकलो, और यही काम करते हैं वो लोग। किसी को भी ज्वाइन कराते हैं, 3-6 महीने खुद रहते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे वहां से फ्री हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और बाकी की जो कम्युनिटी होती है वो फंस जाती है। जो भोली वाली जनता जो एजुकेशन नहीं ले पाती है वो फंस जाती है, वो रह जाती है, उनका लॉस हो जाता है।
राइट। तो वो लीडर की भी कोई गलती नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि उनको मैनेजमेंट के द्वारा एजुकेशन दी ही नहीं जाती है। जो एक्चुअल जो एजुकेटेड लोग हैं वो इन सब चीजों में आना भी नहीं चाहते हैं, राइट। लेकिन ओजोन एक ऐसे सिस्टम है जो अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर बिजनेस करती है, अपने टेक्नोलॉजी को पब्लिक को अवेयर करती है, अपने लीडर्स को एक एक चीज को सिखाती है और उन्हें इतना स्ट्रांग बना देती है कि जिंदगी में कभी भी वो किसी प्रकार की डाउट्स में रहेंगे ही नहीं, हमेशा कॉन्फिडेंस में रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। किसी भी सिस्टम की ग्रोथ माय डियर फ्रेंड्स कई सारी चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो उसकी मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है, मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल है उस पे डिपेंड करती है, उसके बाद में उसकी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है, फिर मार्केटिंग, फिर लीडरशिप, इन सब चीजों पे डिपेंड करती है। तो अगर हमारे पास सही एजुकेशन अगर है तो हम लंबा समय तक विजन देख सकते हैं, और जब टॉप के लीडर जब विजन बड़ा देखेंगे, दूर का विजन देखेंगे, तो कभी भी वो इस सिस्टम को क्विट नहीं कर पाएंगे, उनकी सोच ही नहीं होगी और वो आगे बढ़ते रहेंगे। और जब टॉप के लीडर्स हमेशा बना रहेंगे तो वो सिस्टम हमेशा से चलती रहेगी। इसीलिए ओजोन ने ये मिशन लिया है कि मुझे हर एक इंसान को लीडर में कन्वर्ट कर देना है। फ्रेंड्स, 3 तरह की माइंडसेट होती है इस इंडस्ट्री में। वो पहला माइंडसेट जो होता है वो कस्टमर वाली माइंडसेट होती है, जो लोग शुरुआत करते हैं। दूसरा जो माइंडसेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर वाली माइंडसेट होती है, और तीसरा जो माइंडसेट होता है वो लीडर वाली होती है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा माइंडसेट, आप जैसा माइंडसेट रखेंगे वैसा ही आउटपुट निकलता है। कस्टमर का माइंडसेट है ये है कि वो हमेशा वो आपको सिर्फ कंप्लेन करेगा, वो हर बात में कमियां निकालेगा, कंप्लेन करेगा, बस उसका काम यही है। वो अंग्रेजी के कस्टमर को वो हिंदी का कस्ट और मर में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये लोग जो माइंडसेट वाले हैं वो हमेशा से कंप्लेन करते हैं। वहीं डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो ऐसा होता है कि वो पल भर में शोला पल भर में पानी बन जाता है, यानी कि थोड़ी देर में वो खूब पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे सेमिनार्स में आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, अपने सीनियर से बात करेगा पॉजिटिव हो जाएगा, 1 हफ्ते बाद में फिर वो 4 लोगों से मिलेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर उसको चार्जअप करने की जरूरी होती है। ये लोग होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर माइंडसेट के। और जो थर्ड होता है माय डियर फ्रेंड्स वो होता है लीडर माइंडसेट के लोग। तो लीडर वो होते हैं कि जिन्होंने एक बार ठान लिया कि मुझे करना है तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता है, और वही लीडर होते हैं फ्रेंड्स। तो हमें वैसे ही लोगों को क्रिएट करना है इस इंडस्ट्री में। आज खुशकिस्मत है हम लोग कि ऐसी सिस्टम मिली है जो हमें एजुकेट करती है, एक एक चीज को हमें सिखाती है, हर एक तरह से हमें लैश कर देती है, चाहे वो तकनीक की दुनिया की जानकारी हो, चाहे वो मार्केटिंग की दुनिया की जानकारी हो, एक एक चीज ओजोन ने हमें सिखाया है माय डियर फ्रेंड्स। आज हमारे साथ हजारों ऐसे लीडर्स हैं जो एकदम दिन रात इस सिस्टम को करते हैं, समझ कर करते हैं, एजुकेशन लेते हैं और अपनी टीम में सबको एजुकेशन देते हैं। आज इस ओजोन ने फ्रेंड्स हम सबको तराश दिया, राइट। यानी हीरा तो हर कोई होता है, लेकिन जब तक उसको किसी जौहरी से मुलाकात नहीं होती है वो तब तक उसको तराश नहीं सकता है। तो हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, ऐसी मैनेजमेंट मिली जो हम लोगों को तराशना शुरू किया, और आज हमारे जितने भी गोल्डन डायमंड जो लोग हैं वो चमक रहे हैं सितारों की तरह। आज हम देख पा रहे हैं कि आज इतनी जबरदस्त तरीके से लोग प्लान, प्रेजेंटेशन, टेक्नोलॉजी, हर एक चीज को लोगों को बता पा रहे हैं। और ये तो बस शुरुआत है, ऐसे हजारों नहीं लाखों लीडर्स हम लोग इस सिस्टम में क्रिएट करेंगे। हम सब मिल करके इस सिस्टम को बहुत बड़ा बनाएंगे और पूरी दुनिया को हम तकनीक से लैस करेंगे। पूरी दुनिया को हम लोग बताएंगे कि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री क्या है, क्योंकि आने वाला जो दिन है फ्रेंड्स वो ब्लॉकचेन का ही है। जिस तरह से स्कैम्स हो रहे हैं, जिस तरह से हैकिंग हो रही है, इन सब से बचने के लिए अगर एक ही तकनीक है और वो है ब्लॉकचेन। और आज पूरी दुनिया ब्लॉकचेन पे ही भरोसा करती है, और आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है इसलिए भरोसेमंद होती है क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर चलती है। अगर आपकी सिस्टम रियल ब्लॉकचेन की है, अगर आपके सिस्टम में रियल ब्लॉकचेन पे सारा
ऑन चेन वर्किंग होता है फ्रेंड्स, तो आपको इस चीज को समझना होगा। दुनिया में बहुत ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जो टोकन के होंगे, बहुत सारे होंगे ब्लॉकचेन के होंगे, लेकिन उनकी जो प्रोजेक्ट है वो ऑन चेन नहीं होती है, उनकी प्रोजेक्ट वो ऑफ चेन होती है, सिर्फ ब्लॉकचेन के गेटवे से उसको जोड़ दी जाती है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। इन सारी चीजों को आप जब समझ लेंगे तब आपको रियल महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ, रियल ब्लॉकचेन और उनकी जो रियल जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, जो कि डीफाई के प्रोजेक्ट हैं, वो कैसे काम करते हैं। फ्रेंड्स, एनएफटी हमारा दुनिया के पहले यूटिलिटी बेस्ड सिस्टम है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो दुनिया की नीड है आज के डेट में। किसी ने इस बारे में नहीं सोचा, किसी बड़े ब्लॉकचेन प्लेयर्स ने आम पब्लिक के लिए नहीं सोचा। ओजोन ने अपनी ब्लॉकचेन भी बनाया तो आम पब्लिक को दिया इसका मौका, आम पब्लिक को पार्टनर बनाया, आम पब्लिक को नोड होल्डर्स बनाए। आप नोड होल्डर बन करके सिर्फ माइनिंग नहीं करते हैं फ्रेंड्स, आप इसी इकोसिस्टम का पार्टनर बन जाते हैं। आपका ब्लॉकचेन के ऊपर में अपना एक वोटिंग पावर होता है, आपका एक कंट्रोल होता है, आपके वोट से वो ब्लॉकचेन वर्क करती है। कोई भी डिसीजन मेकर आप हो जाते हैं। जिस तरह से संसद में, पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, सेम एज इट इज ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइज वोटिंग होती है। इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, ये इतना ट्रांसपेरेंट होता है फ्रेंड्स इसकी वोटिंग कि आने वाले दिनों में जो आम चुनाव जो होने होंगे वो भी ब्लॉकचेन पर ही होंगे। आज न कल उनको ब्लॉकचेन पर ही आना होगा। जो आज के डेट में आप देखते हैं पूरी दुनिया में जो डिस्प्यूट रहती है ईवीएम को लेकर के, हमेशा उल्टी सीधी खबरें आती रहती है, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे अगर ये चीजें ब्लॉकचेन पर होनी शुरू हो जाए। क्योंकि ब्लॉकचेन जो वोटिंग होती है वो सारी दुनिया को दिखती है और कोई मैनिपुलेशन नहीं होती है, कोई उसमें उतार चढ़ाव, किसी तरह की उसमें छेड़खानी नहीं करी जा सकती है, क्योंकि चीजें ऑन चेन होती है। जीरो ब्लॉक, जब ब्लॉक 1 बनता है, जब 1 से शुरू होता है और तब से लेकर के अभी तक जितने भी ब्लॉक्स बनते हैं वो सारे के सारे ब्लॉक्स पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये ब्लॉकचेन की खूबसूरती है। तो ये इसको फ्रेंड्स लाइटली लेने वाली चीज बिल्कुल ही नहीं है। मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन चीजों को सीखे। स्टूडेंट्स को मैं कहूंगा कि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री एक अच्छा फ्यूचर बन रही है, क्योंकि जितने भी आज के डेट में जो वेब 2 की एप्लीकेशंस हैं वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे वेब 3 के ऊपर। आज ग्लोबल करेंसी की जितनी प्रॉब्लम हो रही है, ब्लॉकचेन और जो क्रिप्टो करेंसी है उसका एक ही सॉल्यूशन है। जो आज कई सारे कंट्रीज करेंसीज उनकी डंप हो रही है, बहुत ज्यादा उसमें पंप डंप देखे जा रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं हो रही है। आज वहीं पे आप देख रहे हैं कि जो तीथर है, जो स्टेबल कॉइन्स है, ये ग्लोबल करेंसी बनती जा रही है। ये सब तकनीक किस चीज पे आधारित है? ब्लॉकचेन पे आधारित है। इसलिए ब्लॉकचेन को अगर समझेंगे और रियल ब्लॉकचेन की अगर रियल कॉइन हो फ्रेंड्स, तो उसकी यूटिलिटीज बहुत बड़ी होनी शुरू हो जाती है। और ओजोन में अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ आने बाकी है फ्रेंड्स। अभी तो हम लोगों ने बस शुरुआत ही करी है। इसका विजन बहुत बड़ा है। हम लोगों का जो विजन है, आने वाले 20 ईयर्स का विजन हम लोग लेकर के चल रहे हैं। हमारा NFT वॉल एक जबरदस्त यूटिलिटी फॉर्म के रूप में है। साथ ही साथ हमारा AI बॉट आ रहा है। हमारे दुनिया के पहले डिसेंट्रलाइज लूडो गेम जो कि हमारा बीटा लॉन्च हो चुका है, हम लोग उसे प्ले कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। बहुत ही जल्द नेक्स्ट मंथ में वो लॉन्च होगी। इस तरह से हमारा AI बॉट लॉन्च होने वाली है, जो कि दुनिया को बिना मैनिपुलेशन की रोबोट देगी, जो कि आप उसे खुद बना पाएंगे। हर एक यूजर के लिए अपना खुद का रोबोट होगा। हर एक यूजर खुद से ट्रेड करेगा, और ट्रेडिंग दुनिया में कभी भी खत्म नहीं होने वाली चीज है फ्रेंड्स। जब से दुनिया शुरू हुई तब से लेकर के आज तक ट्रेडिंग चल रही है। ट्रेडिंग के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। पहले फिजिकल ट्रेडिंग होती है थी, अब डिजिटल ट्रेडिंग हो रही है। तो ये बहुत बड़ा फील्ड है। साथ ही साथ बैटल 11 गेम्स, ये भी एक गेम चेंजिंग गेम हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। बहुत ही